हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस बार स्टूडेंट्स की जो यूनिफॉर्म है उसका वितरण प्रधानाध्यापक या फिर इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा नहीं करना है, बल्कि यूनिफॉर्म हेतु आई हुई धनराशि को अभिभावकों के खातों में ट्रांसफ़र करना है और खाते में ट्रांसफ़र करने से पहले अकाउंट का वैलिडेशन किया जाना है। तो डाटा भरने के समय जो भी सावधानियाँ की जानी है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए बारीकी से समझते हैं। जनपद के ब्लॉक वार एसएमसीज़ के प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय के शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के डाटा का पीएफएमएस पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन के दृष्टिकोण से प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डीबीटी मॉड्यूल में ओपन फील्ड में डाटा भरते समय निम्न सावधानियां रखनी हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 1 जून 2021 के बाद बैंक से जारी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के नवीन बैंक पासबुक की स्पष्ट छाया प्रति सामने रखकर प्रेरणा पोर्टल पर डाटा फीड अपडेट किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध डीबीटी मॉड्यूल की फील्ड्स। फर्स्ट फील्ड होगी गार्जियंस नेम। यहाँ पर गार्जियंस नेम लाभार्थी के रूप में परिभाषित है। छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक का जो नाम मूल रजिस्टर में दर्ज है उसी नाम से उसका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और यही नाम प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाना है नवीन पासबुक के अनुसार। एग्जाम्पल, यदि स्कूल रजिस्टर में छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक नेम रमेश कुमार है तो प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियन नेम रमेश कुमार ही प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाना है। फीडिंग करते समय स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फील्ड है बैंक नेम। छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक का जिस बैंक में खाता है उस बैंक से जारी नवीन पासबुक में अंकित बैंक के नाम को ही प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। अनुमान से बैंक का नाम और उसकी स्पेलिंग नहीं भरी जाए, अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बैंक का नाम शॉर्ट फॉर्म में नहीं भरना है। यदि लाभार्थी का बैंक खाता किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्जर के पश्चात जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया है उसी अनुरूप वर्तमान में जारी पासबुक के अनुसार लाभार्थी के बैंक का नाम प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। एग्जाम्पल, यदि अभिभावक का खाता सिंडिकेट बैंक में है अर्थात उसका मर्जर केनरा बैंक में हुआ है तो प्रेरणा पोर्टल पर केनरा बैंक फीड किया जाए बैंक से जारी नवीन बैंक पासबुक के अनुसार। नेक्स्ट फील्ड है आईएफएससी कोड। छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक गार्जियंस के जिस बैंक ब्रांच में खाता है उस बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। आईएफएससी कोड भरने में मिस्टेक नहीं किया जाए, अर्थात आईएफएससी कोड सही भरा जाए। यदि लाभार्थी का बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्जर के उपरांत जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया है उसी अनुरूप वर्तमान में जारी पासबुक के अनुसार लाभार्थी के बैंक का आईएफएससी कोड प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। आईएफएससी कोड के अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को गलत न भरा जाए। प्रेरणा पोर्टल पर आईएफएससी कोड फीड करने पर बैंक का ब्रांच एड्रेस प्रदर्शित होता है जिसे प्रधानाध्यापक को मिलान करना आवश्यक है। यदि पासबुक के अनुसार बैंक ब्रांच एड्रेस नहीं मिलता तो प्रधानाध्यापक प्रेरणा हेल्पलाइन से संपर्क करें। एग्जाम्पल, यदि प्रधानाध्यापक अभिभावक का आईएफएससी कोड SBI N 001231 भर रहा है तो प्रेरणा पोर्टल पर उस अभिभावक का बैंक ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानगर ब्रांच प्रदर्शित हो रहा है, जो कि वास्तव में उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानगर ब्रांच में ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानाध्यापक आईएफएससी कोड सही करेक्ट फीड कर रहा है। लाभार्थी के नवीन बैंक पासबुक में अंकित अकाउंट नंबर जितने डिजिट का है उतना ही डिजिट प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाए, अर्थात अकाउंट नंबर की डिजिट कम अथवा अधिक नहीं फीड किया जाए। यदि लाभार्थी का बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्जर के उपरांत जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया है उसी अनुरूप वर्तमान में जारी पासबुक के अनुसार लाभार्थी के बैंक का खाता संख्या जितने डिजिट का खाता संख्या जारी है उतना ही डिजिट कम या ज़्यादा नहीं प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाए। जिस बेनिफिशियरी अभिभावक का बैंक खाता प्रेरणा पोर्टल पर भरा जा रहा है उस बैंक खाते में 1 महीने के
अंदर कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन हुआ होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल, यदि किसी अभिभावक का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है जिसके खाता संख्या 111565288850 11 डिजिट का है, तो प्रेरणा पोर्टल पर खाता संख्या 111565288850 11 डिजिट ही फीड किया जाए। खाता संख्या को डिजिट में कम या ज़्यादा नहीं फीड किया जाए। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न और उनके उत्तर भी आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, क्या प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के रजिस्टर में छात्र छात्रा के अभिभावक का जो नाम लिखा है उसी नाम से किसी बैंक में अकाउंट नंबर होना चाहिए? हाँ, तो इसका उत्तर है हाँ। अन्यथा की स्थिति में अध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग अवैध मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियन नेम सुझाव के अनुसार नहीं भरा गया है तो अभिभावक के खाते में अकाउंट वैलिडेशन हो जाएगा? आंसर होगा नहीं। अध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पुनः गार्जियंस नेम को अपडेट किया जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक के बैंक का नाम शॉर्ट फॉर्म में भरा जा सकता है? नहीं, बैंक द्वारा जारी नवीन पासबुक के छायाप्रति में अंकित नाम को ही प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाए। नेक्स्ट, क्या प्रेरणा पोर्टल पर बैंक खाता संख्या छात्र छात्रा के नाम से भरा जाना है? नहीं, सिर्फ उनके माता पिता या अभिभावक का। क्या अध्यापक को अभिभावक से नवीन बैंक पासबुक की छाया प्रति लेना ज़रूरी है? हाँ, नवीन बैंक पासबुक की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक का बैंक डिटेल्स जिसमें बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक शाखा, खाता संख्या भरने से पूर्व अध्यापक को क्या जानकारी होनी चाहिए? आंसर, बैंक डिटेल्स भरने से पूर्व अध्यापक को निम्न जानकारी होनी चाहिए। बैंक मर्ज या विलयन किसी और बैंक के साथ तो नहीं हुआ है? यदि बैंक मर्ज हुआ है तो मर्ज के उपरांत कौन सा बैंक अस्तित्व में आया है? मर्ज के उपरांत IFSC कोड क्या है? मर्ज के उपरांत खाता संख्या बदल गया है या नहीं? अध्यापक को उक्त चारों बिंदुओं पर सूचना अभिभावक के नवीन बैंक पासबुक की छायाप्रति प्राप्त कर उससे संबंधित सूचना प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्या प्रेरणा पोर्टल पर ऐसा खाता संख्या भरा जा सकता है जिसमें अभी तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं। प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक का सिर्फ वही खाता संख्या भरा जाना है जिसमें 1 महीने के अंदर कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन हुआ हो। तो ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसे हमें ध्यान रखना है डाटा फीडिंग करते समय। तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, उपयोगी लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं समय समय पर लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।